अच्छा, साइबर अपराध में एक टर्म प्रयोग होता है जिसे हैकिंग कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से क्या मतलब होता है? अच्छा, साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? साइबर क्राइम तो कई तरीके के होते हैं, इनकी परिभाषा कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। साइबर अपराध से आम जनता, निचले वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़ा कहीं ना कहीं अशिक्षित है, वो कैसे बचें? अच्छा, साइबर अपराध होने पर कहाँ शिकायत दर्ज कराई जाए और अपराधियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अपराधियों के लगातार धरपकड़ की व्यवस्था चल रही है। यानी कि जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, उस पर ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन दे जाता है। या साइबर अपराधी किस प्रकार से करते हैं? ऐसे इन सब पे क्लिक करते आपसे यूपीआई पिन मांगता है और इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप यूपीआई पिन डालेंगे तो खाते से पैसा जाएगा, खाते में पैसा नहीं आएगा। साइबर अपराधी हमेशा लगातार आपको गुमराह करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते से पैसा खाली करने का काम करते हैं। वो डायरेक्टली पैसा नहीं मांगते, वो डायरेक्टली आपको डराना चालू कर देते, धमकाना चालू कर देते, आपके बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन होती। तो उसके पास भी ऐसा हुआ कि जो नंबर आया था वो दूसरा नंबर था, जिस नंबर से उसका दोस्त था हरदम बात करता है, वो नंबर ना आकर लेकिन आवाज सेम थी। तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ साइबर ही हो सकता है। बिल्कुल, आज की डेट में एआई के माध्यम से हम आवाज क्लोनिंग करना बहुत आसान हो रखा है, लेकिन याद रखिए कि जब भी ऐसी कॉल आएगी तो किसी दूसरे नंबर से आएगी। दोस्तों नमस्कार। भारत जिस प्रकार डिजिटल हो रहा है, उसी प्रकार भारत में क्राइम बढ़ता जा रहा है और क्राइम को लेकर प्रशासन और क्राइम ब्रांच अधिकारी वो कहीं ना कहीं तत्पर रहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए रहते हैं। उसके बावजूद भी क्राइम से लोग जूझ रहे हैं, यानी कि साइबर क्राइम, साइबर अपराध। जैसे कि लोगों के पास कॉल आता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि आपका लड़का इस चीज में फंस गया है, इस प्रकार का हरकत कर रहा है, फंस गया है, और काफी तरीके से हैकिंग भी होती है। इसी के साथ हमारे साथ है मौजूद इतनी समय जय पटेल, जो कि साइबर अधिकारी है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से, काफी सवाल लेकर आ गए हैं इनके साथ, क्या कुछ साइबर अपराध कैसे रोका जा सकता है, किस प्रकार के साइबर अपराध होते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव देखता हूँ, कहीं भी कार्यक्रम को लेकर जनसभा करते हैं, कहीं स्कूलों में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आपका परिचय क्या हुआ? हम यहाँ पे प्रयागराज साइबर सेल क्राइम ब्रांच में नियुक्त है जी, और अधिकारियों का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि लोगों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो उसी क्रम में अधिकारियों द्वारा आदेश मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी दी जाती है। और चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का फ्रॉड हो रहा, तो उसी के माध्यम से मैंने एक प्रोफाइल अपनी बना रखी थी, जैसे लोग बना रखे होते हैं, तो मैंने भी उसको सही दिशा में यूज करना चालू कर दिया। लोगों को वहाँ से भी साइबर अपराध के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है, बचने का तरीका बताया जा रहा है, ताकि लोग साइबर अपराध से बचे रहे। अच्छा, ये बताइए साइबर अपराध होता क्या है? सबसे पहले साइबर अपराध, साइबर जैसे डिजिटल दुनिया, जिस तरीके से हम पैसे का लेन देन होते हैं, इसी डिजिटल दुनिया को साइबर कहते हैं। सारी चीजें वर्चुअल होती है, होता सब कुछ है, दिखता कुछ नहीं है। तो उसी क्रम में जो इस वर्चुअल की दुनिया में जो क्राइम होता है, जिसके साथ कुछ ठगी हो जाती है, किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, तो उसको साइबर क्राइम नाम कहा जाता है। अच्छा, यानी कि जो डिजिटल करण जिस प्रकार हुआ है, डिजिटल के ही द्वारा यदि किसी के साथ साइबर होता है, क्राइम होता है, उसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। जी बिल्कुल, उसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। अच्छा, साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? साइबर क्राइम तो कई तरीके के होते हैं, इनकी परिभाषा कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। जिस तरीके से हैकिंग हो जाती है, लोगों के पासवर्ड हैक होते हैं, अकाउंट हैक होते हैं, अच्छी बड़ी कंपनियों के सर्वर तक हैक हो जाते हैं। और चूंकि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा काम है हम लोगों के पैसे बचाना, तो हम सिर्फ लोगों के पैसे बचाने तक जानकारी देते हैं और वहीं तक समस्या का समाधान करते हैं। अच्छा, यानी कि कहा जाए आपका जो वर्क है वो लोगों के जो अकाउंट से पैसे कटते हैं वहाँ तक का है। बिल्कुल जी। अच्छा, साइबर अपराधी पुलिस क्राइम अधिकारी बनकर भी वो लोगों के पास कॉल करते हैं और उनको डरा कर, धमका कर, किसी प्रकार से उनको उनके ऊपर दबाव बनाकर। हालांकि मैं भी अखबारों से जुड़ा रहा, न्यूज़ से जुड़ा रहा, समाचारों से जुड़ा रहा, हमें ऐसा पता चलता है कि लोगों के पास जब कॉल आता है तो उनको कई तरीके से धमकाया जाता है। जैसे कि आपका लड़का किसी केस में फंस गया, कहीं अपराध कर दिया, अपराध के जरिए पैसा मांगा जाता है। क्या प्रशासन
किसी अपराधी को पैसा लेकर छोड़ देती है, जो मतलब यानी कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी बन के फोन करते हैं, क्या ऐसा भी होता है? पहली बात तो कोई भी पुलिस अधिकारी किसी से पैसा नहीं मांगता है, और चूंकि इसी का फायदा उठा करके साइबर अपराधियों ने डिजिटल दुनिया का फायदा उठा करके लोगों को फोन करना चालू किया, लोगों से पैसा मांगना चालू किया। टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोग जानकारी न होने की वजह से लोग इस शिकार के हो जा रहे हैं। और शिकार वो डायरेक्टली पैसा नहीं मांगते, वो डायरेक्टली आपको डराना चालू कर देते, धमकाना चालू कर देते, आपके बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। इसमें ये 3 प्रकार से करते हैं जी। पुलिस बन करके जो एक क्राइम होता है, पहला तरीका ये होता है कि आपको फ़ोन किया जाता है कि मैंने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आपका बेटा रेप केस में गिरफ्तार हुआ, 4 लड़कियों को गिरफ्तार हुआ जिसमें आपकी बिटिया सेक्स रैकेट में गिरफ्तार हुई, या फिर आपका बेटा बिटिया को आतंकवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया है जी। और आपके बेटे से बात भी करा देंगे, आपकी बिटिया से बात करा देंगे। जब भी बात कराएंगे तो बस उसमें एक रोने की आवाज़ आएगी कि पापा मुझे बचा लो। अगर आप अपने बेटे को फ़ोन करना चाहेंगे, बिटिया को फ़ोन करना चाहेंगे, तो बिटिया क्लास में एग्जाम दे रही है, किसी मीटिंग में, किसी क्लास में फ़ोन उठा नहीं पाती, तो उसमें लोग डर जाते हैं कि हमारे बेटे का नाम न खराब हो, बिटिया का नाम न खराब हो, लोग डर के पैसा दे देते हैं। तो लोगों से यही कहना कि अगर कहीं से भी ऐसी कॉल आए तो बिल्कुल डर के पैसा नहीं दे, नज़दीकी थाने पुलिस को जरूर संपर्क करें। और इसी में दूसरा तरीका है कि बच्चों के पास, महिलाओं के पास, छात्रों के पास फ़ोन आ रहा है कि आपने अपने फ़ोन पर अश्लील वीडियो देखा, अश्लील वीडियो शेयर किया है, हम 6 महीने से आपका फ़ोन सर्विलांस पे लगा रखे हैं, आप जो पिछले 6 महीनों से गतिविधि कर रहे हैं सारा का सारा डेटा हमारे पास है। अगर आपने पैसे देकर के इस केस को क्लोज नहीं कराया तो आपकी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। पीछे से बैकग्राउंड में हुटर की, सायरन की सारी आवाज़ आती है, जिसकी वजह लोग डर जाते हैं। तो इसमें भी यही कहना है कि कहीं डरना नहीं है। और जो तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसको साइबर अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट कह रहे हैं। अच्छा, काफ़ी बार आमतौर पर मेरे पास भी कॉल आया है कि मेरे पास कॉल ऐसे आया कि मेरा नंबर कहीं से निकाला गया हो, अदरवाइज़ कहीं से भी, मैं नहीं जानता, आप अश्लील वीडियो देखते हैं, आया। और मैं उनसे कहा सर ये जो मैं देखता हूँ ये किस कानून में लिखा है कि आप हमारा डाटा निकाल रहे हैं? तो उन्होंने मुझे डराने का प्रयास किया, तो मैं भी कुछ उनको ऐसा प्रयास किया, उनको जवाब देने का प्रयास किया, तो उन्होंने गाली देकर कॉल काट दिया। क्या प्रशासन के पास या कहूँ साइबर क्राइम ब्रांच के पास ऐसी सुविधा होती है कि जिसके द्वारा कॉल आ रहा है उसका नंबर ट्रेस करके उस अपराधी तक पहुँचा जा सके? अपराधी तक पहुँचना एक बड़ी मुश्किल समस्या होती है, लेकिन हम लोग जागरूक रह करके इस अपराध को ख़त्म कर सकते हैं। अब जो अपराधी होता है, क्योंकि जब ऐसा कोई शब्द कह देता है तो हम लोग सामाजिक परिस्थिति से गुजरते हैं, हम लोग समाज के अच्छे भले लोग होते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बारे में कोई बुराई बात करे, इस वजह से लोग डर करके पैसा दे देते हैं। अच्छा, ये बताइए, साइबर अपराध को रोकने के लिए एआई का यूज या कहूँ एआई का किस प्रकार से साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारी प्रयोग कर रहे हैं? एआई हो चाहे टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो अपने साथ ड्रॉबैक भी ले जाती है। तो एआई का जिस हिसाब से ड्रॉबैक यूज किया जा रहा है, उसी एआई का तकनीक है। चैट जीपीटी का यूज किया जा रहा है, बिंग का यूज किया जा रहा है, आजकल व्हाट्सएप में भी आपके एआई तकनीक आ गई है, जिससे लोगों को जागरूक करने में, मदद करने में और कई सारे तरीके से कि कैसे लोगों को भावनाओं को समझने में उनको जागरूक कर उनके पैसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, साइबर अपराध में एक टर्म प्रयोग होता है जिसे हैकिंग कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से क्या मतलब होता है? हैकिंग आपको जो है, जैसे आपके घर में चोरी हो गया बिना परमिशन के, तो वैसे ही हैकिंग है डिजिटल की दुनिया में। आपको धीरे सा कोई कहता है कि हम आपका एक काम कर देंगे, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही उसकी बातों में आकर कुछ सॉफ्टवेयर को, इस ऐप को अपने मोबाइल, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, पीछे से आपका वो सिस्टम, वो ऐप, वो सॉफ्टवेयर काम न करके आपका डेटा करना चालू कर देते हैं। इसी को हैकिंग कहा जाता है। अच्छा, साइबर अपराध यानी कि जो कि पैसे अकाउंट से पैसा ले जाना या कहूँ कट जाना, एक तरीके से कहीं ना कहीं बारकोड या उस पर ऑटोमेटिक किसी के अकाउंट पे, यानी कि जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो, उस पर ऑटोमेटिक पेमेंट का ऑप्शन दे जाता है। या साइबर अपराधी किस प्रकार से करते हैं? अब हमारे यूपीआई जितने भी गूगल पे है, फोन पे है, भीम पे है, उसमें एक मनी रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे रखा है, जिसका साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि सर हम आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, पैसे ना भेज करके वो मनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं और कहते हैं कि देखिए आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है, उस पैसे को अपने अकाउंट में ले ले।
जैसे नोटिफिकेशन आता है उस पर लिखा होता है कि पे लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है, ऑथराइज लिखा होता है, तो सामने वाला साइबर अपराधी कहता है सर पे क्लिक करेंगे तो आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। गूगल में एक्सेप्ट का आता है तो कहता है कि एक्सेप्ट करेंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। किसी में ऑथराइज का ऑप्शन आता है तो कहता है कि ऑथराइज करेंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। जैसे इन सब पे क्लिक करते हैं आपसे यूपीआई पिन मांगता है, और इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप यूपीआई पिन डालेंगे तो खाते से पैसा जाएगा, खाते में पैसा नहीं आएगा। अभी हाल ही में एक दोस्त है मेरा, विश्वजीत करके, जो कि मैं भी स्टूडेंट और वो भी स्टूडेंट, पढ़ाई कर रहे हैं साथ में। तो हालांकि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और उसके साथ ऐसा होता है कि पास के ही एक मतलब दोस्त है, यानी क्लासमेट ही उसके पास कॉल करता है, दूसरे पर्पस से, एग्जाम के पर्पस से उसके पास बात होती है, जो आवाज़ जाती है, उसके बाद वो जैसे ही कॉल काटता है दूसरे ही नंबर से उसी लड़के का फ़ोन आ जाता, मतलब उसी के आवाज़ में अपराधी का फ़ोन आ जाता है। क्या ऐसा भी होता है कि आवाज़ को अपराधी बदल सकते हैं? बिल्कुल, आवाज़ को अपराधी और उनके साथ हुआ क्या? उससे वो अपराधी, आमतौर पे हम आप मित्र हैं तो आप हमसे किसी ज़रूरत के लिए पैसे मांग लिए तो इंसान बेहिचक उस बार कोड पे या बताए गए नंबर पे ट्रांसफ़र कर देता है दोस्त के नाते। तो उसके पास भी ऐसा हुआ कि जो नंबर आया था वो दूसरा नंबर था, जिस नंबर से उसका दोस्त था हरदम बात करता है वो नंबर ना आकर, लेकिन आवाज़ सेम थी। तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ साइबर ही हो सकता है। बिल्कुल, आज की डेट में एआई के माध्यम से हम आवाज़ क्लोनिंग करना बहुत आसान हो रखा है, लेकिन याद रखिए कि जब भी ऐसी कॉल आएगी तो किसी दूसरे नंबर से आएगी, और नंबर से आते ही तुरंत आपको पैसे की मात की जाएगी, और ज़्यादा देर तक बात नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपना व्हाट्सएप पे कई सारे जीबी व्हाट्सएप आते हैं, कई सारे डमी व्हाट्सएप आते हैं, जिसको हम लोग कुछ स्पेशल फीचर के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं, जहाँ से हमारे डेटा भी लीक होते रहते हैं, कोई हमारी बात भी सुन सकता है। तो ऐसा कोई भी अपने मोबाइल में एक एपीके फाइल, डमी फाइल, जीबी व्हाट्सएप बिल्कुल इंस्टॉल न करें। अच्छा, लोगों के खातों से पैसा कट जाता है, लोग इससे कैसे बचा जा सके? अभी हाल ही में एक अपराध प्रयागराज के सबसे बड़े मंत्री के अकाउंट से हुआ। हो सकता है आपको मालूम हो, नंदी के बेटे बनकर साइबर अपराधी कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिए। 2 करोड़ की आसपास की घटना है। लोग कैसे बचा जा सकते हैं जब मंत्री के लोग ही नहीं सुरक्षित है, तो आम जनता कैसे साइबर क्राइम अपराधी से सुरक्षित रहे? साइबर का नाम सुनते ही लोग को लगता है कि मुझे साइबर के बारे में पूरी जानकारी है। आपने ट्रक देखा है? बिल्कुल, बहुत लगातार लंबे समय से ट्रक देख रहे हैं, तो ट्रक देख करके आप चलाना सीख गए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही साइबर है। आप साइबर का नाम सुन करके सिर्फ आप साइबर के बारे में नहीं सीख सकते हैं, आपको जानना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। ये 10 मिनट का काम नहीं कि आप समझ पाएंगे, आपको करीब 1 दिन 2 दिन और लगातार नए नए अपराधों के बारे में जानना पड़ेगा। साइबर अपराधी हमेशा लगातार आपको गुमराह करने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते से पैसा खाली करने का काम करते हैं। अच्छा, आमतौर पे कभी कभी लोगों के पास कॉल आता है, और कॉल पे वो बताते हैं कि मैं आपको पार्ट टाइम जॉब दे रहा हूँ, या जॉब करने के लिए आपको मौका दे रहा हूँ, फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ बुलाने के नाम पे, जॉब लगवाने के नाम पे पैसा मांगते हैं। तो क्या ये साइबर क्राइम ही हो सकते हैं? यस, ये साइबर क्राइम है। अगर कोई नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, नौकरी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपकी कंपनियां उसमें सिलेक्शन लेना पड़ता है। जब तक आप किसी कंपनी पे ना जा करके वहां से संपर्क ना करें, तब तक किसी को भी इंस्टाग्राम के वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर के माध्यम से किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो वहां पे आपको नेगेटिव रिव्यू दिख जाएंगे, लेकिन ये जितने भी जॉब बांटने वाले हैं आपको रेयरली नेगेटिव रिव्यू दिखेंगे, क्योंकि कोई भी जैसे नेगेटिव कमेंट करता है उसका मैसेज, उसका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, उसका मैसेज डिलीट कर देते हैं, कमेंट डिलीट कर देते हैं। मैं अक्सर देखता रहता हूं, जैसे कि अभी आप देखेंगे तो या कल का भी मैसेज है, कहीं ना कहीं जियो की ओर से आया, किसी भी अनजान मिस कॉल नंबर पर कॉल बैंक करने से पहले सावधान रहे। यदि मतलब नंबर दिया गया है 91 यानी कि +91 के अलावा किसी अन्य
ISD कोड से शुरू होता है तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर है जिस पर कॉल शुल्क बहुत अधिक सतर्कता के साथ सुरक्षित रहे। मतलब यानी कि सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने के लिए जियो ही नहीं, हर एक कंपनी कहीं ना कहीं हर एक चीज़ भेजती रहती है, तो लोग तब भी साइबर क्राइम में पड़ जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक चीजें समझ में नहीं आती है। पढ़ने को लिखने को बहुत सारी जगह लिखी होती है, जब तक उसको ध्यान से उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आती। इसी वजह से कहा जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। तो साइबर अपराध से आम जनता, निचले वर्ग के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो थोड़ा कहीं ना कहीं अशिक्षित है, वो कैसे बचे? एक सवाल ये है। अगर वो अशिक्षित है तो पहली बात तो मोबाइल चलाना नहीं जान रहे हैं, अकाउंट यूज नहीं करना चाह रहा है। अगर थोड़ा भी जान रहे हैं तो उनको पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। कोई सामने वाला कह रहा है कि आपके खाते में पैसा आएगा, तो बिल्कुल उनको जागरूक रहना कि हमारे खाते से पैसा चला जाएगा, इतनी आसानी से पैसा नहीं आएगा, और किसी जानकार के, किसी जागरूक से मदद ले। अच्छा, साइबर अपराध होने पर कहाँ शिकायत दर्ज कराई जाए और अपराधियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अपराधियों के लगातार धरपकड़ की व्यवस्था चल रही है, लेकिन लगातार जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर फिर भी आपके साथ अपराध हो जाता है तो 1930 पे कॉल करना। 1930 ये ऑल ओवर इंडिया के लिए हेल्पलाइन नंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लगातार इस पे कॉल कीजिए। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो आप cybercrime.gov.in पर शिकायत कीजिए। फिर उसके बाद प्रत्येक उत्तर प्रदेश के थाने पे साइबर हेल्प डेस्क खोल दिया गया, वहाँ पे प्रार्थना पत्र दीजिए, अपनी शिकायत का समस्या जरूर बताइए, लोगों से छुपाइए नहीं। अच्छा, साइबर अपराध होने पर अपराधियों को क्या कुछ प्रावधान रखा गया है कि कुछ प्रावधान है सजा वगैरह की? बिल्कुल, IT एक्ट में इनका सारा प्रावधान है। उनके लिए गिरफ्तारी होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो और कुछ आपकी राय हो, दर्शकों तक वो सवाल से पीछे रह गया हो तो आप दर्शकों को अपनी राय दे सकते हैं। दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, आपके जितने भी सवाल हो आप कमेंट में डालिए। अगली बार जितने भी आपके सवालों के जवाब होंगे, पूरे के पूरे सवाल के जवाब दिए जाएंगे। जो भी मन में आपके सवाल आता है बिल्कुल लिखिए, हिचकिचाइए नहीं। हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, और पूछने में जाता क्या है? आप पूछें, आज पूछने में क्या जाता है करते रह जाएंगे तो फिर आपके खाते से पैसा चला जाएगा, फिर पूछने में कुछ रह नहीं जाएगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर यानी कि फेसबुक के 50,000 फॉलोअर हैं और यूट्यूब पर भी 5,000 के आसपास फॉलोअर हैं, तो किस प्रकार से वीडियो उस पर साइबर अपराध और जागरूकता के बारे में डालते हैं? जिस तरीके का किसी के साथ क्राइम होता है, कैसे हुआ, फिर कैसे बचना है। उद्देश्य यह है कि लोगों को ज्यादा जानकारी पहुंच सके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सामने मैं बोल नहीं सकता। वहां पे पोस्ट पड़ी होती है, लोग जब भी खाली होंगे पोस्ट पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, फेसबुक का अकाउंट नाम बता दीजिए और यूट्यूब का दर्शकों को बताइए ताकि वो जागरूक हो, देखकर वीडियो समझे। यूट्यूब पर साइबर प्रयागराज के नाम से है, CYBER साइबर प्रयागराज सर्च करेंगे। बाकी फेसबुक पे मेरा पर्सनल अकाउंट है जय पटेल साइबर ऑफिसर के नाम पर। यदि आप भी जागरूक बने ताकि साइबर अपराध होने से बचे, अपने समाज को बचाए, यदि आपके क्षेत्र में, आसपास, पड़ोस में किसी प्रकार से अननोन नंबर से फोन आता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो आप बिल्कुल भी न डरे। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जरूर संपर्क करें, क्योंकि बदलती दुनिया के साथ साइबर अपराध भी बदलता जा रहा है। साइबर अपराध भी उच्च लेवल पर, यानी कि डिजिटल, मतलब पूरी तरीके से डिजिटल अपराधी भी काम करने लगे। सोचिए, एक OTP के जरिए आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। एक OTP के जरिए वो आपके पूरे घर का बायोडाटा अपराधी निकाल लेते हैं। और ऐसा भी क्या होता है, हो सकता है क्या, जैसे कि हमारे फोन के नंबर से आसपास पड़ोस के या कहूँ मेरे संपर्क में आने वाले लोगों का नंबर निकल जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं। हालांकि आपके पास भी किसी प्रकार से यदि साइबर अपराध होता है, आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज जरूर कराएं। हमारे साथ बैठे थे जय पटेल, जो कि साइबर अपराध अधिकारी है, और ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक नुक्कड़ पर, हर एक स्कूल में, हर एक जगह पर जाकर वो जागरूकता से लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोग बचे जा सके। हालांकि आपकी क्या राय है, इनके दिए गए जवाबों पर अपनी राय को जरूर साझा करिए। यदि आपके पास भी कुछ ऐसा सवाल खड़ा हो रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे पर्सनल नंबर पर भी जीमेल कर सकते हैं या नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगले डिबेट में या अगले इंटरव्यू में इनसे मैं वो सवाल रखूंगा। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत, कैमरे के पीछे रवि सिंह।